हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से शुरुआत हो रही है लंच रूटीन के साथ में। तो नहा धो लिया था, पूजा वूजा भी हो गया है और तीर्थ के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं। तो तीर्थ को मैं स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। और आज ना मतलब मैंने कढ़ी बनाने के लिए रख दिया था मॉर्निंग में ही, तो कढ़ी बन चुकी थी और बस अभी रेडी कर रही हूँ। मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, तो बस पकौड़ी बनानी रह गई है। और आज मेरे हस्बैंड का व्रत है, तो वो कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ फलार खाएंगे। इसीलिए मैं अपने लिए थोड़ी सी राइस बना रही हूँ, तो रोटी नहीं बना रही हूँ। और तीर्थ राइस अभी खाता नहीं है, तो उसके लिए मैं एक रोटी सेक दूँगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैं आपके साथ ना थोड़ा शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम पे डॉक्टर हमें क्यों फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, क्यों हेल्दी फूड लेने के लिए कहते हैं, घर का खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाने के लिए क्यों कहा जाता है, और फास्ट फूड खाने से या वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से हमारी हेल्थ पर, हमारी बेबी की हेल्थ पर, हमारे वेट पर, बेबी के वेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है, इन सब बातों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो आज मेरे मन में आया कि आज कढ़ी खाते हैं। बहुत दिल से छोकी वाली सब्जी खा रही हूँ, यानी कि फ्राइड सब्जियाँ खा रही हूँ मैं। तो कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, और पकौड़ी वाली कढ़ी इसलिए बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बट अभी उनका व्रत है, तो वो सुबह तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ नाइट में जब वो व्रत खोलेंगे अपना, तो मैं उनके लिए निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी खाना। और उन्होंने रात में खाई भी थी, तो उनको ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, क्योंकि फेवरेट खाना जो भी होता है ना, वो अच्छा ही लगता है, और बहुत दिनों बाद खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको कढ़ी खाना कैसा लगता है, पसंद है नहीं पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पकौड़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, बस थोड़ा सा निकालना रह गया है और मैं डायरेक्ट इसे कढ़ी में डाल दूँगी। कढ़ी अभी गुनगुनी है, यानी कि हल्की गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है। दोनों कंडीशन में पकौड़ी डालना मतलब बेकार ही रहता है, फिर वो बहुत टाइट हो जाती हैं। तो इसीलिए जब कढ़ी मीडियम ठंडी होती है, मैं तभी उसमें जो है ये पकौड़ियाँ जो है डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस धनिया पत्ता डालना रह गया है। और अभी टाइम हो गया है तीर्थ को स्कूल से लाने का, 12 बजने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ तीर्थ को स्कूल से लाने। और ये देखिए भाई साहब, मतलब जब मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी ना, ऐसे भैं भैं करके रो रहे थे ना ये। और अभी देखो, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मम्मा मुझे लेने आई है, तो थोड़ा किसी विसी दे देना, कोई मतलब ही नहीं है, अपनी धुन में चले जा रहे हैं वो। बस मैं और तीर्थ दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो अपनी स्कूल की पूरी रामायण सुनाता है, जो भी उसके साथ हुआ, जो भी, कौन बच्चा रोया, कौन बच्चा नहीं रोया, किसकी मम्मा छोड़ने आई, किसकी मम्मा ले गई, कौन टिफ़िन में क्या लाया, किसने उसका टिफ़िन खाया। ये सब बातें वो पूरे रास्ते मुझसे करता आता है, जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती तब तक वो नॉनस्टॉप बताता रहता है। अभी बता रहा था कि मैं थोड़ा सा रोया था और कान्हा बहुत ज़्यादा रोया था। तो कैसे रोया था कि ऐसे रोया था। फिर चुप हो गए थे। फिर काना बहुत रोया। चिंकू, चिंकू टिफिन फिनिश किया तुमने? नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया तुमने टिफिन फिनिश? प्लीज बताओ। एप्पल नहीं खाया तुमने? क्यों? तो ये टिफिन क्यों नहीं खाया? अच्छा नहीं? क्यों अच्छा नहीं? नमकीन अच्छा, टिफिन नहीं खाया? तो ये खाली किसने किया? ये किसने किया? झूठ झूठ, रुक 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 रुक। रुक रुक, तुझे मैं बताऊँ, रुक। कैसे? ऐसे। झूठ बोलेगा? रुक रुक रुक। नमकीन अच्छा, एप्पल अच्छा नहीं। रुक रुक रुक। रुक रुक रुक। नमकीन अच्छा, एप्पल। तो चलिए, तीर्थ के साथ तो मस्ती मजाक बहुत हो गया है, और उसको मैंने खाने के लिए जो है दे दिया है कढ़ी, और रोटी मैंने उसको दे दी है तोड़ तोड़ के, तो वो लगा लगा के खा रहा है। तब तक मैं आ जाती हूँ अपने फ्रूट्स
जो है काटने के लिए, क्योंकि मुझे अभी भूख लग नहीं रही है। मैं 1-1:30 बजे तक खाऊंगी और अभी 12 सवा 12 ही हो रहे हैं, तो सोच रही हूँ तब तक फ्रूट्स कट कर लेती हूँ अपने लिए। तो आज फ्रूट्स में कुछ और खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बनाना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे और एप्पल मैंने सुबह थोड़ा सा ले लिया था, इसीलिए मैं केवल अनार छीलूँगी। तो चलिए हम बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं और अब बात करते हैं कि हमें फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए और क्या होता है फ्रूट्स खाने से। तो प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट फूड के मुकाबले फल और स्वस्थ भोजन, ये दोनों माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें और हमारे शरीर को और हमारे शरीर में अंदर पल रहे बच्चे को सामान्य से अधिक विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फाइबर, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो फल और संतुलित आहार जो होते हैं इन पोषक तत्वों की जो है प्राकृतिक आपूर्ति कर देते हैं। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा फ्रूट्स और ये सब नहीं खा पाते हैं, तो क्योंकि 3 महीने तो आप लोगों को भी पता होता है कि कैसा होता है, मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं करता ज़्यादातर लोगों को, और कुछ को नहीं करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं करता है। किसी किसी को पूरी प्रेगनेंसी नहीं करता है खाने का मन, जैसे मैं। तो उसके लिए डॉक्टर हमें सप्लीमेंट देते हैं जिसमें फोलेट होता है, विटामिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, आयरन कैल्शियम की टेबलेट होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम उतना फ्रूट्स नहीं ले पाते, उतना फूड नहीं खा पाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके दौरान ना डॉक्टर हमें ये सब सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात कि फल खाने से या हम जो घर का बना भोजन खाते हैं जिसमें दाल, चावल, रोटी है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये इन्हें खाने से क्या होता है ना कि हमें लंबे टाइम तक ना ऊर्जा मिलती रहती है। मतलब हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते रहते हैं और उससे ना हमारी बॉडी जो है एनर्जेटिक फील करती है काफ़ी लंबे टाइम तक। और इसमें जो फाइबर होते हैं ना वो हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे आम तौर पर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे नहीं होती है, मुझे दस्त की प्रॉब्लम होती है, मुझे कब्ज कभी नहीं रहा प्रेगनेंसी में, बट आम तौर पर देखा जाता है कि कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आप फल और ये घर का खाना खाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से जो है आपको कब्ज़ से निजात मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं हम अपने और बच्चे के वज़न की। तो जब हम फास्ट फूड खाते हैं, है ना, तो इससे हमारा जो वेट होता है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि फास्ट फूड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो हम जिससे हमारा ब्लड में वो घुल पाए, है ना। फास्ट फूड में जो चीज़ें होती है ना वो ऑटोमेटिकली ना वसा में कन्वर्टेड हो जाती हैं, यानी कि चर्बी बन जाती है, जिससे हम मोटे हो जाते हैं। बच्चा जो भी लेता है, जो भी पोषक तत्व उसके अंदर जाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं, और अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो वो ब्लड में जाते ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बच्चे को वो चीज़ मिलती ही नहीं है। इसीलिए बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, सिर्फ आप ही का वज़न बढ़ता जाता है। वज़न नहीं, आपका फेट बढ़ता है। मतलब हम इसे हेल्दी फ़ैट नहीं बोलेंगे, ये अनहेल्दी फ़ैट होता है जो आपका बढ़ता है। फिर आप इसे कम करने में लगे रहते हैं 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक। और प्रेगनेंसी में खाए गए जो फल होते हैं ना वो शरीर में जाकर पोषक तत्व जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इनके छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त प्रवाह जिसे हम बोलते हैं ना उसमें जाके मिल जाते हैं, जहाँ से ये पोषक तत्व गर्भाशय तक पहुँचते हैं और हमारे बच्चे को मिल पाते हैं। इससे क्या होता है ना, शिशु के मस्तिष्क, नसों में, कोशिकाओं में जो इन सब चीज़ों के लिए विकास के लिए जो ज़रूरी होते हैं ना वो सारे पोषक तत्व गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। और सिर्फ शिशु ही नहीं, ये माँ को भी ऊर्जा देते हैं। शिशु का विकास करते हैं, किन किन चीज़ों में करते हैं, उसके दिमाग में करते हैं, हड्डियों में करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ना, फोलेट, जिसे हमें टेबलेट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ये सब जो है अगर आप फ्रूट और घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं तो उसी में प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाते हैं, लेकिन नहीं खा पाते हैं, इसीलिए डॉक्टर हमें ये सब सप्लीमेंट देते हैं जो हमारे बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी, है ना। इससे क्या होता है ना, शिशु स्वस्थ बनता है, मजबूत बनता है, ना कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा या गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिस प्रोसेस के साथ में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसी तरह से डेवलप होता रहता है, उसकी सही से वृद्धि होती है, उसकी त्वचा में चमक आती है, हेल्दी होता है, हेल्दी बच्चा बनता है। तो इसीलिए फ्रूट्स खाना आप समझ गए ना कि ये आपके जो है रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, जिसके छोटे छोटे कण होते हैं आपके ब्लड में घुल जाते हैं, जहाँ से ये गर्भाशय तक जाते हैं और आपके बेबी को मिल पाते हैं। और वहीं आप जब फास्ट फूड खाते हैं तो ब्लड से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्व होते हैं वसा के रूप में, चर्बी के रूप में, जिससे आप मोटे होते हैं, ना
ना कि आपका बेबी। इसीलिए जब आप बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो आपका वज़न बढ़ता है, आप बहुत मोटे होते हैं। लेकिन जहाँ आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और अपने बेबी के वज़न को देखते हैं, तो वहाँ आपका बेबी का जो वज़न है वो काफ़ी कम होता है। और जब आप ऐसा ही खाना पूरे डिलीवरी में खाते हैं तो आपके बेबी का वज़न बहुत ज़्यादा कम निकलता है डिलीवरी के टाइम पे। हो सकता है आपका वज़न 10 किलो 15 किलो बढ़ जाए, लेकिन आपके बेबी के वज़न पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी हेल्दी हो, उसका वेट जो है वो अच्छे से बढ़ता रहे धीरे धीरे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स खाएं। खासकर अनार हुआ, चुकंदर हुआ, गाजर हुआ, है ना, ये सब चीज़ें। प्रोटीन के लिए आप केला खा सकते हैं, विटामिन सी के लिए आप केला खा सकते हैं। और जैसा कि अभी मौसम चल रहा है सर्दी का, तो इसमें आप विटामिन सी कम ले तो ही ठीक है। और जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी का अगर मौसम आ जाता है तो आप संतरा वगैरह ये सब खा सकते हैं। सीजनिंग फूड खाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।